निक्की यादव मर्डर केस। इंटरनेट पर वायरल होने वाली लव, शादी और मर्डर वाली यह वीडियो दिल्ली के रहने वाली निक्की यादव और साहिल गहलोत की थी। निक्की हत्याकांड का यह वीडियो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निक्की यादव मर्डर केस में महज चंद दिनों की जांच में कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने इस हत्याकांड की पूरी कहानी पलट कर रख दी। निक्की जिस इंसान को अपना जीवन साथी चुनकर भाग्यशाली समझ रही थी, उसी ने उसका काम तमाम कर दिया। छानबीन में पुलिस को निक्की की डायरी मिली जिसमें लिखी कुछ ऐसी बातें सामने आई जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल अचानक नहीं हुआ, बल्कि निक्की के कत्ल की गहरी साजिश रची गई थी। तो आखिर क्या है निक्की यादव हत्याकांड की पूरी कहानी? लेकिन इस रियल स्टोरी से जुड़ी पूरी घटना को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। लव, शादी और मर्डर वाली सच्ची घटना की शुरुआत निक्की यादव और साहिल गहलोत नाम के दो प्रेम करने वालों से होती है, जिसका अंत इतना खौफनाक था कि इसका अंजाम निक्की यादव ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर के खैरी कुमार गांव की रहने वाली थी। इसका जन्म भी हरियाणा के झज्जर में खैरी कुमार गांव में 2001 में हुआ था। इसके पिता सुनील यादव मोटर रिपेयरिंग का काम करते थे। उनका मोटर रिपेयरिंग का बिजनेस गुरुग्राम में था। सुनील यादव के 3 बच्चे थे। निक्की का एक छोटा भाई का नाम शुभम था जो कक्षा 8वीं में पढ़ता था और निक्की की छोटी बहन निधि बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। अपने सभी भाई बहनों में निक्की यादव सबसे बड़ी थी। निक्की यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने खैरी कुमार गांव के ही एक प्राइवेट हाई स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास वो मेडिकल नीट की तैयारी करना शुरू कर देती है। नीट की तैयारी करने के लिए निक्की को कोचिंग की जरूरत थी, इसलिए उसने पास के ही उत्तम नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया। निक्की हर दिन कोचिंग जाने के लिए पास के ही बस स्टॉप से बस पकड़ा करती थी। बस में आते जाते अचानक एक दिन उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। लेकिन आखिर यह साहिल गहलोत कौन था जिससे निक्की की मुलाकात बस में हुई थी? दरअसल साल 2018 में साहिल उत्तम नगर में करियर पॉइंट कोचिंग में SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की तैयारी के लिए आया था। उस वक्त निक्की ने उत्तम नगर स्थित आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत की थी। उन दोनों की मुलाकात हर दिन उसी बस में होती थी। धीरे धीरे करके उनके बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसा कथित तौर पर कहा जाता है कि दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने लगे थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है। इसके बाद दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है, जिसके कारण सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद कर दिया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार होता है और फिर से सभी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं। जिसके बाद निक्की और साहिल एक बार फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस दिल्ली आ जाते हैं। कुछ दिन अलग रहने के बाद साहिल और निक्की एक दूसरे के प्यार में और डूब जाते हैं। प्यार में पड़ने के बाद दोनों का ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और एक दूसरे पर ज्यादा लगने लगता है, जिसके कारण निक्की नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाती है। उधर साहिल की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। प्यार में पड़ने के बाद उसका भी पढ़ाई लिखाई से मन उठ चुका था और वो भी SSC का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। अब साहिल के लिए SSC का एग्जाम क्लियर करना मुश्किल लग रहा था, तो वहीं निक्की का भी मन नीट की तैयारी से उठ चुका था। अपनी अपनी परीक्षाओं में फेल होने के बाद दोनों गलगोटिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। निक्की इसी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स के साथ MA विषय में एडमिशन लेती है और साहिल D फार्मा की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेता है। एडमिशन लेने के बाद दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। अब दोनों पढ़ाई लिखाई के साथ अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ा रहे थे। कभी कभार छोटी मोटी बातों पर उनके बीच झगड़े भी होते थे, लेकिन उन दोनों के प्यार भरे रिलेशनशिप के सामने ऐसी कहासुनी आम बात थी। निक्की साहिल को पाकर अपने आप को काफी भाग्यशाली महसूस करती थी। इस बात का पता इस मर्डर केस के बाद निक्की यादव के उत्तम नगर स्थित फ्लैट से क्राइम ब्रांच को मिली एक अहम डायरी से पता चली थी। 50 पन्ने की डायरी में निक्की ने अपने जीवन के सुखद और दुखद क्षणों को लिखा था। निक्की ने लिखा था कि साहिल को अपना साथी पाकर वो पृथ्वी पर अपने आप को सबसे भाग्यशाली लड़की मानती है। उसके लिए दुनिया में कोई भी साहिल से बेहतर लड़का नहीं हो सकता है। लेकिन डायरी के आखिरी के कुछ पन्नों में निक्की ने
अपनी उदासी के बारे में भी लिखा था, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। खैर, इन सब बातों में से एक बात तो साफ है कि निक्की साहिल को हद से ज्यादा प्यार करती थी और शायद साहिल भी निक्की को उतना ही प्यार करता था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ इनके रिश्तों के बीच मतभेद होना भी शुरू हो जाता है और अब अक्सर इन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े वाली बात आगे चलकर इतना खौफनाक रूप लेती है जिसके बारे में निक्की ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। 11 फरवरी 2023 को सुनील यादव अपनी बेटी निक्की से बात करने के लिए उसे फोन लगाते हैं। तब निक्की का फोन बंद आता है। बेटी का फोन बंद आने पर सुनील यादव काफी परेशान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए निक्की के दूसरे दोस्तों को भी फोन लगाते हैं, लेकिन निक्की के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है। निक्की के कुछ और दोस्तों से संपर्क करके निक्की के बारे में पूछा जाता है तो एक दोस्त बताता है कि उसने निक्की को साहिल नाम के लड़के के साथ देखा था। निक्की के पिता ने आज तक इस लड़के का नाम कभी नहीं सुना था और अपनी बेटी निक्की के साथ साहिल का नाम सुनकर वो थोड़ा चौंक जाते हैं। साहिल नाम के इस लड़के के बारे में जानने के लिए सुनील यादव अपनी छोटी बेटी को फोन लगाते हैं। सुनील यादव के अनुसार निक्की यादव अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी, लेकिन बाद में हुए खुलासे के बाद ये बात झूठ निकली, क्योंकि साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली बात निक्की ने अपने पिता से छुपाई थी। इधर अपनी छोटी बेटी के पास फोन करके सुनील यादव ने उस साहिल नाम के लड़के का फोन नंबर लेकर उसे फोन करते हैं और फोन पर वो जो कहता है उस बात से निक्की के पिता और परेशान हो जाते हैं। साहिल बताता है कि उसे निक्की के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं तो अपनी खुद की शादी की तैयारी में लगा हूँ। शायद हो सकता है निक्की अपने दोस्तों के साथ मसूरी या देहरादून घूमने गई होगी। इसके बाद साहिल निक्की वाली बात से पल्ला झाड़ते हुए फोन काट देता है, लेकिन निक्की के पिता एक बार फिर से उसी दोस्त को फोन लगाते हैं जिसने उन दोनों को आखिरी बार साथ देखा था और वहां से दोनों के साथ होने वाली बात एक बार फिर से कंफर्म होने के बाद 12 फरवरी 2023 को निक्की के पिता किसी तरह साहिल के पिता का नंबर का इंतजाम करके उन्हें भी फोन करते हैं, लेकिन उनका जवाब भी वही होता है कि वो निक्की के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब निक्की के पिता सुनील यादव को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है और वो अपने स्तर से अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन निक्की का कोई अता पता नहीं चलता है। पिता को अभी भी लग रहा था कि उसकी बेटी आज नहीं तो कल वापस जरूर आएगी। इसी बीच 13 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के पास एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला कौन था और कहां से बोल रहा था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उस गुमनाम व्यक्ति ने जो बातें पुलिस को बताई वो सच में चौंकाने वाला था। गुमनाम व्यक्ति बताता है कि नाजमगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को अपने ढाबे के अंदर फ्रिज में छिपा रखा है। इतना कहने के बाद फोन करने वाला व्यक्ति फोन काट देता है। ये चौंकाने वाली खबर सुनकर पुलिस अपनी एक टीम के साथ फौरन उस ढाबे की तरफ निकल पड़ती है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है तो देखती है कि ढाबा बाहर से बंद है। पुलिस आसपास के लोगों से ढाबा मालिक के बारे में पूछताछ करती है और कुछ ही देर में ढाबा का मालिक मिल जाता है और जब ढाबा का मालिक गेट खोलता है तो उसके ढाबे के अंदर एक फ्रिज रखा होता है। फ्रिज देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इन्फॉर्मर की एक बात सच निकली कि इस ढाबे में फ्रिज है, लेकिन इन्फॉर्मर की दूसरी बात में कितनी सच्चाई थी इसे पता करने के लिए पुलिस वाले फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं। फ्रिज खुलते ही पुलिस वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इन्फॉर्मर की दूसरी बात भी सच साबित हो चुकी थी। फ्रिज के अंदर सच में एक लड़की की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ निक्की के पिता अपनी बेटी को तलाश करते करते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तब वो परेशान होकर पुलिस थाने में आकर अपनी बेटी की मिसिंग FIR दर्ज कराते हैं। FIR रिपोर्ट के बाद जब पुलिस निक्की की छोटी बहन से पूछताछ करती है तब पुलिस के सामने साहिल का नाम आता है। निक्की के पिता की तरह साहिल का नाम पता चलने के बाद पुलिस भी साहिल से कांटेक्ट करती है, लेकिन साहिल का फोन नंबर बंद आता है। पुलिस तुरंत अपनी एक टीम को साहिल के गांव वाले घर पर भेजती है। वहां जाकर पुलिस देखती है कि उसके घर पर ताला लगा है। अब साहिल की तलाश करने के लिए पुलिस साहिल के दोस्तों से भी पूछताछ करती है और उसके बताए हुए जगहों पर छापेमारी भी करती है और अंत में साहिल को पास के ही एक गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो जाती है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला, लेकिन जब पुलिस साहिल का बयान लेती है तो मामला कुछ और ही निकलता है। तारीख 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस के द्वारा साहिल और निक्की के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया जाता है, जिसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि निक्की यादव आरोपी साहिल गहलोत की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पत्नी थी। उन दोनों ने 1 अक्टूबर 2020 में गुपचुप तरीके से ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में
शादी कर ली थी, जिस बात की खबर ना तो साहिल के घर वालों को थी और ना ही निक्की यादव के घर वालों को, बल्कि पुलिस को भी यह बात निक्की के कमरे की तलाशी लेने के दौरान मिली एक डायरी से पता चलती है, जिसमें पुलिस को दोनों की शादी की तस्वीरें और शादी का सर्टिफिकेट भी मिलता है। पुलिस इस बात की पुष्टि करने के लिए मंदिर के शादी की रिकॉर्ड बुक की जांच करते हैं, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि निक्की और साहिल ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की थी, लेकिन दोनों के घर वालों को इस शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुपचुप तरीके से हुए इस शादी के कुछ दिन बाद साहिल के घर वाले उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगते हैं, लेकिन साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता था। लेकिन एक दिन साहिल अपने घर वालों के सामने अपनी और निक्की यादव के किए गए शादी का खुलासा कर देता है। साहिल के घर वाले साहिल के इस हरकत से काफी नाराज होते हैं। साहिल के पिता का कहना था कि वो तुरंत उस लड़की से पीछा छुड़ाकर अपनी जात की लड़की से शादी करे। एक दिन दोनों गोवा घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। घूमने जाने का प्लान फाइनल होने के बाद निक्की 2 बैग में सामान रखती है और सुबह करीब 6 बजे दोनों सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गोवा की ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं थी, इसलिए दोनों अब हिमाचल घूमने का प्लान बनाते हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए दोनों अपनी हुंडई कार में बैठकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। लेकिन किसी कारण हिमाचल के लिए भी ट्रेन नहीं मिल पाती है और एक बार फिर से दोनों का प्लान बदल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन के बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं और फिर साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ घुमा लेता है। यहाँ भी किसी कारण से उन दोनों को बस नहीं मिलती, जिसके बाद साहिल परेशान हो जाता है और वो अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के नजदीक निगम बोध घाट के पास लगाकर खड़ी कर देता है। इसी बीच किसी बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। दरअसल ये झगड़ा बाहर जाने की बात टालने पर शुरू होती है। इस हत्याकांड में शामिल कुछ लोगों के बयान से यह पता चला था कि निक्की को साहिल की शादी वाली बात की कुछ भनक भी लग चुकी थी और निक्की जब साहिल से सवाल करना शुरू करती है तो झगड़ा बढ़ने लगता है और इतना बढ़ता है कि हत्या तक पहुंच जाता है। और लड़ाई झगड़े से परेशान होकर गुस्से में साहिल ने कार में रखे डेटा केबल से निक्की का गला घोट देता है और कुछ ही मिनटों के अंदर निक्की की सांसें बंद हो जाती है। निक्की के मौत होने के बाद साहिल निक्की की लाश को फ्रंट सीट पर बिठाकर उसे सीट बेल्ट लगा देता है ताकि देखने वालों को लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति आराम से सो रहा है। जिस वक्त साहिल निक्की की लाश को लेकर ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर लेकर घूम रहा था, उस समय उसके घर वाले उसे लगातार फोन किए जा रहे थे, क्योंकि उसी दिन साहिल की एंगेजमेंट उसके माँ बाप के पसंद की लड़की से होने वाली थी और शादी की रस्म निभाने के लिए उसके घर वाले उसे लगातार फोन कर रहे थे। साहिल इस फोन से परेशान होकर कुछ देर के लिए अपना फोन बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो अपना फोन खोलता है तो फिर से उसका पिता का फोन आने लगता है और इस बार वह फोन उठाकर जो बातें अपने पिता को बताता है उसे सुनकर साहिल के पिता हैरान रह जाते हैं। साहिल बताता है कि उसने कुछ देर पहले ही निक्की यादव की हत्या कर दी है और उसकी लाश को लेकर वो कार में घूम रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस लाश के साथ उसे क्या करना है। फोन पर यह बात सुनने के बाद साहिल के पिता भी इस हत्याकांड में शामिल हो जाते हैं और वो अपने बेटे को निक्की यादव की लाश को लेकर अपने ढाबे की ओर आने के लिए कहते हैं। अब साहिल कश्मीरी गेट इलाके से पश्चिम बिहार होते हुए करीब 50 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के मिस्त्रा गांव की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ से साहिल का पिता भी अपने दूर रिश्तेदार आशीष नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को भी साथ लेकर 3 अलग अलग कार में घर से ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये सभी ढाबे पर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ साहिल भी निक्की यादव के शव को लेकर ढाबे पर आता है। वहां सभी मिलकर निक्की यादव की लाश को फ्रिज में डाल देते हैं। लाश को ठिकाने लगाने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल से अपनी कॉल हिस्ट्री और अपना सोशल मीडिया चैट डिलीट कर दूसरी कार में सवार होकर अपने घर निकल जाता है और उसी दिन 10 फरवरी 2023 को घर पहुंचकर धूमधाम से बारात के साथ जाकर अपनी शादी रचा लेता है। दरअसल जिस ढाबे में निक्की को फ्रिज में डाला गया था वो ढाबा किसी और का नहीं बल्कि साहिल के पिता का था और घर में शादी होने के कारण ये ढाबा कुछ दिनों के लिए बंद था। शादी के अगले दिन साहिल फिर से अपने ढाबे पर लाश को देखने आता है कि लाश वही है या नहीं। लाश देखने के बाद साहिल को तसल्ली मिलती है और वो अब प्लान बनाते हुए सोचता है कि कुछ दिन बाद इसे पास के नाले में फेंक देगा। और इसी बीच निक्की को ढूंढते हुए उसके पिता को साहिल के बारे में पता लगता है और साहिल का मोबाइल नंबर मिलने के बाद निक्की के पिता साहिल को फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन साहिल कुछ न जानने का ढोंग करता है। लेकिन जब पुलिस को ढाबे के फ्रिज से लाश मिलती है और जब उसके बारे में छानबीन की जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम
साहिल का ही आता है, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब साहिल से निक्की के बारे में पूछा जाता है तो साहिल निक्की के बारे में कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता है, जिसके बाद पुलिस का सीधा शक साहिल पर जाता है। और जब पुलिस शक्ति से पूछताछ करती है तब और भी कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा होता है। एक खुलासे के अनुसार आरोपियों ने साजिश के तहत ऐसा प्लान बनाया था कि वे पहले निक्की की मौत को सड़क हादसा दिखाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिला, इसलिए साहिल गहलोत ने कार में ही निक्की यादव की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि कार में हुए झगड़े के बाद निक्की को साहिल की दूसरी शादी के बारे में खबर लग चुकी थी और उसने साहिल को धमकी दी थी कि अगर वो इस शादी से इनकार नहीं करता है तो निक्की उसकी दूसरी शादी के मंडप में पहुंचकर सबको सच बता देगी। इस बात से घबराकर साहिल ने कार में रखे डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक निक्की यादव हत्याकांड में सिर्फ साहिल आरोपी नहीं था, बल्कि साहिल के पिता समेत उसके परिवार के 5 सदस्य को भी आरोपी बताया गया। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता बीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर, लोकेश और साहिल के कजन नवीन और आशीष को गिरफ्तार कर लेती है। साहिल के इन सभी दोस्त और रिश्तेदारों में नवीन एक ऐसा शख्स था जिस पर थाने में पहले से ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज था और उसी ने साहिल को निक्की के फोन से फोन कॉल की डिटेल और चैट डिलीट करने के लिए कहा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर 18 साल पहले एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और इस हत्या के मामले में वीरेंद्र सिंह को जेल भी हुई थी। फिलहाल निक्की यादव मर्डर केस की सुनवाई होने के बाद साहिल और उसके पिता समेत इस केस में भागीदार सभी परिवार के सदस्य और दोस्त तिहाड़ जेल में हैं। इस केस की सुनवाई अभी भी चल रही है। निक्की जिस इंसान को पाकर अपने आप को भाग्यशाली समझ रही थी, वही शख्स उसकी मौत का कारण बना। यह हत्याकांड एक सच्चे प्यार का घिनौना अंजाम था जिसमें निक्की बुरी तरह से फंसी। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।